हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धिरन, यू वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज हम लोग जानेंगे जेनपस यूजी 2022 का रैंक वर्सेस कॉलेज। कितना रैंक पे आपको कितना कॉलेज तक मिल सकता है, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, सब कुछ आज इस वीडियो में डिस्कशन होगा। कट ऑफ भी आपको बताऊंगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ए, ओबीसी बी, एससी, एसटी सभी के बारे में बताऊंगा ताकि आपका सभी डाउट क्लियर हो जाए कट ऑफ के बारे में एंड रैंक वर्सेस कॉलेज, मतलब कितना रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा उसके बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को शेयर कर देना सभी फ्रेंड जोन में जो इस बार एडमिशन लेंगे आइदर नर्सिंग पे या फिर पैरामेडिकल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये आपको बता देता हूं कि आपका जो जीएमआर रैंक है, मतलब जनरल मेरिट रैंक, उससे ही मेनली सब कुछ कैलकुलेट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे थे, भैया मेरा एसटी रैंक कितना है, भैया मेरा ओबीसी रैंक कितना है, भैया मेरा एससी रैंक कितना है, तो हमको तो मिल जाएगा, मेरा तो 400 के अंदर रैंक है, मेरा तो 500 के अंदर रैंक है। तो ऐसा नहीं होता, सब कुछ जो कैलकुलेशन होता है आपका जीएमआर के अनुसार होता है, मतलब जनरल मेरिट रैंक। पर काम कब आता है आपका जो कोटा या फिर आप बोल सकते हैं ओबीसी हो सकता है, एससी एसटी, उसका जो रैंक है वो कब काम आता है ये समझने के लिए काम आता है। सपोज आपका रैंक है 400 एससी में, तो ये समझने के लिए काम आता है कि आपसे पहले 399 लोग हैं जो आपसे पहले हैं और एससी कैटेगरी के अंदर हैं, जितना आपका रैंक है जीएमआर उनके अंदर। तो टोटल सपोज पकड़ लीजिए आपका 5000 रैंक है एंड आपका एससी रैंक है 500, मतलब वो 5000 लोगों में से 399 ऐसे एससी कैटेगरी के लोग हैं जो आपसे आगे हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया। पर जो काउंसलिंग होगा सब कुछ होगा आपका जीएमआर, मतलब जनरल मेरिट रैंक को फॉलो करके। अब चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि कितना सीट्स हैं आपका नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में। उसके बाद मैं आपका रैंक के अनुसार कौन सा कॉलेज में मिल सकता है, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, उसके बारे में डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले देखिए बीएससी नर्सिंग जो गवर्नमेंट सीट्स है वो टोटल है 1720, मतलब 1720। एंड बीएससी नर्सिंग जो प्राइवेट कॉलेजेस का जो सीट है टोटल है 2585, मतलब 2585। ये है टोटल आपका नर्सिंग का टोटल सीट्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट का। अब आ जाते हैं पैरामेडिकल पे। तो पैरामेडिकल पे जो गवर्नमेंट सीट्स है टोटल है 194, मतलब 194। एंड जो टोटल बीएससी नर्सिंग, मतलब बीएससी नर्सिंग का तो मैंने बता दिया प्राइवेट का, बीएससी पैरामेडिकल का जो प्राइवेट का टोटल सीट्स है वो है आपका 1249, मतलब 1249। तो टोटल मैंने सीट्स आपको बता दिए। मैंने टोटल जो दोनों मिला के टोटल कितना हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे बता दूंगा, तो वो भी एक बार देख लेना। तो अब चलिए हम लोग आ जाते हैं जो मेन पॉइंट है जिसके लिए वीडियो आप लोग देख रहे हैं कि कट ऑफ्स क्या आएंगे जो प्राइवेट कॉलेजेस में या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में एंट्री चाहते हैं जो स्टूडेंट्स। तो अगर आपको गवर्नमेंट का मैं बता देता हूं, प्राइवेट का तो आप समझ ही लेंगे। तो गवर्नमेंट का मेनली मैं बता देता हूं कि गवर्नमेंट आपको कितना रैंक पे मिल सकता है, प्राइवेट उसका अगर डबल भी आपका रैंक है तो चांस आ जाता है प्राइवेट पे आपको मिलने का। तो यहां पे अगर आप जनरल हैं तो 2100 के अंदर आपका रैंक रखना पड़ेगा अगर आपको प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए। गवर्नमेंट अगर आपको कॉलेज में चाहिए नर्सिंग का तो 2100 के अंदर आपको रैंक रखना पड़ेगा। अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो आपको 2400 के अंदर रैंक रखना पड़ेगा। अगर आपको ओबीसी ए है तो भी आपको 2400 से 2500 के अंदर आपको रैंक रखना पड़ेगा। अगर आपका ओबीसी बी है तो आपको 2850 से 2900 तक आपको रैंक रखना पड़ेगा। अगर आपका एससी है तो आपको 4800 से 5000 के अंदर रैंक रखना पड़ेगा। और अगर आपका एसटी है तो आपको 7500 तक, मतलब 5000 से 7500 तक आपको रैंक रखना पड़ेगा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए। अगर आपको प्राइवेट पे चाहिए तो ऑलमोस्ट पकड़ सकते ये जो आपका रैंक मैंने बताया इंटू 2, तो जितना होता है उतना तक भी अगर आपका रैंक है तो एक चांस बन जाता है कि आपको प्राइवेट में मिल सकता है। मतलब जनरल के लिए अगर आपका मोरलेस 4000 के आसपास भी रैंक है तो भी हो सकता है, एक चांस बन जाता है, क्योंकि प्राइवेट पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते। आपको पता है पैसा ज्यादा लगता है, फीस ज्यादा है, तो वहां पे एडमिशन ज्यादा लोग नहीं लेते। वही लोग एडमिशन ले पाते हैं जिनका फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो अच्छा है। तो चांस बन जाता है अगर आपका 4000 4500 तक भी रैंक है तो प्राइवेट पे आपको मिल जाए अगर आप जनरल हैं। तो आप बाकी का भी कैलकुलेशन लगा सकते हैं। पर फिर से एक बार गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो कितना रैंक चाहिए फिर से एक बार बता देता हूं, बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपका जनरल है तो 2100 के अंदर रैंक रखना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस अगर आपका है तो 2400 के अंदर रैंक रखना पड़ेगा। ये सब कुछ मैं जो बता रहा हूं जीएमआर है, मतलब जनरल मेरिट रैंक।
नेक्स्ट, अगर आपका ओबीसी ए है तो आपको 2400 के अंदर रैंक रखना पड़ेगा। ओबीसी बी अगर है तो 2850 से 2900 तक आपको रैंक रखना पड़ेगा। अगर आपका एससी है तो 4800 से 5000 के अंदर आपको रैंक रखना पड़ेगा। एंड अगर आपका एसटी है कोटा तो आपको 5000 से 7500 तक आपको रैंक रखना पड़ेगा, अगर आपको गवर्नमेंट किसी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए। तो यही था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड जोन में, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसे ही बहुत और इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे एंड काउंसलिंग रिलेटेड भी वीडियोस आएंगे इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नया वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।